नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में देखेंगे और सीखेंगे कि जीनोमिक इम्प्रिंटिंग क्या है और यह मेंडल लॉ को कैसे वायलेट करता है, विरोध करता है। ये दोनों बातों को हम लोग समझेंगे। साथ-साथ हम ये भी देखेंगे कि सीएसआई के में एग्जामिनेशन में किस तरह के सवाल इससे पूछे जाते हैं और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और इसको सोल्व भी करेंगे। साथ-साथ हम ये भी देखेंगे कि जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के कारण क्या हैं, क्यों जीनोमिक इम्प्रिंटिंग होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जीनोमिक इम्प्रिंटिंग है क्या। तो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग कहता क्या है? Differential expression of gene depending on whether it is inherited from the mother or father। कहने का मतलब क्या है कि जीन के एक्सप्रेशन पैटर्न में डिफरेंस आएगा। डिफरेंशियल एक्सप्रेशन मतलब अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है अगर वो जीन मदर से आ रहा है या फादर से आ रहा है, उसका एक्सप्रेशन पैटर्न में अंतर आएगा। इसी को हम लोग जीनोमिक इम्प्रिंटिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कोई भी दो तरह का डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो एक मदर से कॉपी आता है और एक फादर से कॉपी आता है। और जीनोमिक इम्प्रिंटिंग कहता है कि किसी भी परिस्थिति में कोई जीन अगर इम्प्रिंटिंग है, इम्प्रिंटिंग लागू है, तो या तो मदर वाला कॉपी, अगर मदर का इम्प्रिंटिंग किया हुआ है तो, या फादर का इम्प्रिंटिंग किया हो तो फादर वाला कॉपी एक्सप्रेस होगा। दोनों एक्सप्रेस नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर देखा जीनोमिक इम्प्रिंटिंग कहते किसको है? इम्प्रिंटिंग कहते हैं कि एक्सप्रेशन के प्रोफाइल में अंतर आएगा कि मदर वाला कॉपी एक्सप्रेस होगा या फादर वाला कॉपी एक्सप्रेस होगा, ये इम्प्रिंटेड होता है। उसके डीएनए के सीक्वेंस में जीन में कोई अंतर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस बिल्कुल आइडेंटिकल रहेंगे, उसके एक्सप्रेशन प्रोफाइल में अंतर आएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। अब हम थोड़ा समझते हैं इसको विस्तार से। बहुत क्लासिकल एक्सपेरिमेंट है और इसमें साफ साफ पता चलता है कि जीनोमिक इम्प्रिंटिंग कैसे होता दिख रहा है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि फादर का कॉपी जो IGF2 का जीन होता है एक्टिवली एक्सप्रेस होता है इन फीटस एंड प्लेसेंटा, जबकि मैटरनल कॉपी जो है वो साइलेंट होता है और इस जीन का काम ग्रोथ में होता है। ये हमने सीखा और देखा। अब इसको हम लोग देखते हैं क्या कि कैसे इसका इफेक्ट को आप ऑब्जर्व करते हैं और आप आसानी से इसको जीनोमिक इम्प्रिंटिंग समझ सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर आपके पास क्या है, म्यूटेंट कॉपी ऑफ IGF2 एलील है जो मदर से आ रहा है, म्यूटेंट कॉपी ऑफ मदर से आ रहा है और आपका फादर वाला नॉर्मल कॉपी आ रहा है, तो उस परिस्थिति में आप पाएंगे कि फादर का कॉपी आप जानते हैं कि एक्सप्रेस करता है, इस वजह से जो नॉर्मल साइज का माउस डेवलप होगा, क्योंकि IGF2 का काम है वो साइज या डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं। जबकि म्यूटेंट कॉपी रहे या नॉर्मल कॉपी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैटरनल का जो जीन है वो क्या है, वो एक्सप्रेस ही नहीं करता है। तो वाइल्ड टाइप कॉपी रहे या म्यूटेंट कॉपी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस चीज को अब दूसरे तरीके से देखते हैं। अगर आप म्यूटेंट कॉपी ऑफ म्यूटेंट फ्रॉम द फादर लेते हैं तो उस परिस्थिति में आप पाते हैं कि आपका IGF2 जीन एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ऑल्दो नॉर्मल IGF2 अगर मदर से भी आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या महत्वपूर्ण है कि किसी भी परिस्थिति में अगर फादर का कॉपी सही है, क्योंकि फादर का कॉपी ही एक्सप्रेस करता है, इस वजह से यह एक तरह का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग का, IGF2 जीन। तो यहाँ हमने देखा क्या कि अगर मदर का कॉपी फादर का कॉपी अगर गलत है तो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा और माउस का डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाएगा फीटस में, और आप देख सकते हैं कि यह छोटा बन रहा है, माउस ड्वार्फ माउस बन रहा है। तो हमने काफी सिंपल तरीके से सीखा कि भाई ये जीनोमिक इम्प्रिंटिंग क्या होता है। इसके आगे मैं बढ़ूं, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि सारे कॉपी डिफरेंट जीन के जीनोमिक इम्प्रिंटेड हो, ठीक है। और जो नहीं होंगे वो मेंडेलियन लॉ को फॉलो करेंगे और जो होंगे जीनोमिक इम्प्रिंटिंग मेंडेलियन लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। इस बात की चर्चा हम अभी आगे करेंगे।
अब देखिए, अब अगला सवाल है कि क्या काउज करता है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। काफी सिंपल चीज है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि जीनोमिक इम्प्रिंटिंग का काउज डीएनए का एक्सप्रेशन मतलब प्रोटीन बनना है। तो हमने यहाँ देखा क्या कि जीनोमिक इम्प्रिंटिंग जो है जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। जीन एक्सप्रेशन जीन से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को एक रेगुलेट करता है, अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है? मॉडिफाइंग डीएनए, अल्टरिंग द क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, और काफी फ्रीक्वेंटली डीएनए मिथाइलेशन और हिस्टोन मॉडिफिकेशन जीन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सप्रेशन में। तो हमने देखा क्या कि सिंपल भाषा में कि जीनोमिक इम्प्रिंटिंग क्यों होता है। अब अगला जो सवाल है कि तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो मेंडल के लॉ हैं, जो बताता है कि पेरेंटल ओरिजिन ऑफ ऑटोजोम्स जीन डज नॉट मैटर। कोई मैटर नहीं करता है कि पेरेंटल जीन का ऑटोजोम्स जीन कहाँ से आ रहा है। अगर उसका हम रिस्पिरोकल क्रॉस करें तो आइडेंटिकल रिजल्ट आना चाहिए। जबकि आप देखेंगे कि जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, आपने देखा भी कि IGF2 जीन, ठीक है, साथ साथ अदर जीनोमिक इम्प्रिंटेड जीन, कोई भी अदर जीन जो जीनोमिक इम्प्रिंटेड जीन है जो वायलेट करता है, विरोध करता है प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, जो प्रपोज किए गए बेसिक प्रिंसिपल मेंडल लॉ, उनमें बताया गया कि रिस्पिरोकल क्रॉस अगर आइडेंटिकल जीन का करें तो ऑटोजोम्स की बात कर रहे हैं, सेक्स लिंक की बात हम नहीं कर रहे हैं, और रिस्पिरोकल ऑटोजोम्स जीन्स की बात कर रहे हैं, तो आपका आइडेंटिकल रिजल्ट आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैटरनल कॉपी आ रहा है, पैटर्नल कॉपी आ रहा है, वो आपको ऑटोजोम्स में सिमिलर तरह के रिजल्ट देंगे। लेकिन जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के चलते ऐसी स्थिति नहीं होगी। तो अगला सवाल होता है कि क्या मेंडल जी गलत थे? क्या मेंडल जी जो रूल बनाए थे वो गलत थे? लोग कह सकते हैं हाँ मेंडल जी जो बनाया गलत बताया, तो मैं कहूंगा नहीं, मेंडल जी गलत नहीं थे। ठीक है, मेंडल जी बिल्कुल सही थे। तो हम इसका बोलेंगे कि क्या हो सकता है, तो मेंडल सही तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो हम इसको बोलेंगे कि मेंडल का जो रूल है नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ ऑल जेनेटिक कैरेक्टर्स। जो मेंडल का जो रूल है सफिशिएंट नहीं है टू एक्सप्लेन द ऑल द जो जो कैरेक्टर जो इनहेरिटेंस हो रहे हैं, जेनेटिक कैरेक्टर इनहेरिटेंस हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, उसको एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं है। और जीनोमिक इम्प्रिंटिंग वन ऑफ द एक एग्जाम्पल है। अब हम लोग थोड़ा सा हम लोग समझते हैं सरल भाषा में, फिर से इस चीजों को हम लोग समझ लेते हैं कि जीनोमिक इम्प्रिंटिंग है क्या। पहला जो चीज है कि एबिलिटी ऑफ जीन एक्सप्रेस डिपेंड अपॉन द सेक्स ऑफ द पेरेंट हु पासेस ऑन द जीन। यह क्या है? जीनोमिक एबिलिटी ऑफ ए जीन एक्सप्रेस डिपेंड अपॉन द किस मदर से आया या फादर से आया। साथ साथ डज नॉट एडहेयर द मेंडल लॉ, मेंडल लॉ के साथ ये जुड़ा नहीं है। साथ साथ अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, जो पहला जीनोमिक प्रिंटिंग का एग्जाम्पल देखने को मिला ह्यूमन में, और उसमें पैडर विली सिंड्रोम और एंगल मैन सिंड्रोम है। और यह दोनों जो डिजीज सॉरी सिंड्रोम जो हो रहा है, डिजीज नहीं सिंड्रोम हो रहा है, और ये सिंड्रोम जो काउज हो रहा है डिलीशन ऑफ बैंड 11 लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोजोम 15, लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोजोम 15 के जो बैंड 11 है उनके डिलीशन के वजह से यह दोनों सिंड्रोम होता है। लेकिन किसको पीडब्ल्यूएस होगा और किसको एडब्ल्यूएस होगा, इस बात पर डिपेंड करता है कि वो डिलीटेड कॉपी जो 15 क्रोमोजोम्स का बैंड 11 डिलीटेड कॉपी है कहाँ से आ रहा है। अगर वो कॉपी पीडब्ल्यूएस जो फादर से इनिटेड हो रहा है, डिलीटेड कॉपी ऑफ क्रोमोजोम्स 15 जो फादर से डिलीटेड होके आ रहा है वो कॉपी, तो उस परिस्थिति में ऑफ स्प्रिंग में आ रहा है तो उसको पीडब्ल्यूएस सिंड्रोम होगा, पैडर विल सिंड्रोम होगा। ठीक उसी तरीके से एडब्ल्यूएस जो सिंड्रोम होगा कब होगा? जब वो डिलीटेड कॉपी जो ऑफ स्प्रिंग में है कहाँ से आएगा? मदर से एक्वायर करेगा, तो उस तरीके में एएस सिंड्रोम होगा। दोनों सिंड्रोम की अपनी अपनी फीचर्स और विशेषता है जिसके बारे में मैं अलग से बात करूंगा। इसमें यहाँ पर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि पीडब्ल्यूएस में ओबेसिटी होता है, और मेंटल जो मतलब और इसमें क्या होता है? मेंटल रिटार्डेशन होता है। दोनों में एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। तो हमने यहाँ देखा क्या
कि जीनोमिक इम्प्रिंटिंग और उससे संबंधित हमने एग्जाम्पल को भी देखा। आइए कुछ और हम लोग देखते हैं। CSIR नेट लाइफ साइंस जो जून 2016 में एक सवाल पूछे गए थे, इसके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप जेके बायोलॉजी क्लास को लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं CSIR नेट लाइफ साइंस क्लब से, जहां पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच की सुविधा मौजूद है। और विशेष जानकारी के लिए आप 6202692436 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहते हैं तो जेके बायोलॉजी क्लास के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव खास करके बायोलॉजी से संबंधित मौजूद हैं। आप उसको देख सकते हैं, काफी इंजॉय करेंगे और बिल्कुल सरल भाषा में आपको बायोलॉजी पढ़ाई जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हम लोग जो CSIR नेट लाइफ साइंस 2016 में सवाल पूछे गए थे उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बोल रहा है। ए माउस कैरी 2 एलील ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इज नॉर्मल साइज। माउस जो है अगर दोनों एलील IGF है तो नॉर्मल साइज का होता है। वेयर इज माउस दैट कैरी द 2 म्यूटेंट एलील लैकिंग द ग्रोथ फैक्टर इज ड्वार्फ। The size of heterogeneous mouse carrying one normal, one mutant allele depend upon the parental origin of the wild type allele, and such inheritance is known as। आपने मैंने अभी बताया है कि भाई पेरेंटल ओरिजिन ऑफ एलील मैटर्स करता है इंटेंस में, एक्सप्रेशन में, और IGF2 जीन के बारे में मैंने आपको बताया भी है। तो आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर होगा जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। काफी सिंपल और सरल सवाल था। मैं कभी अगले वीडियो में सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में भी काफी विस्तार से चर्चा करूंगा। और आप अपना कमेंट लिखना ना भूलें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून।